अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हिजाज सर आपके सामने इसलिए आया है क्योंकि बेटा कमिंग संडे को जो एग्जाम होने वाला है नीट 2021 उसी के बारे में बेटा मैं अपने बच्चों के साथ कुछ बातें यहां पे करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, मैं फिर से भी यही बोल रहा हूं कि आपका हिजाज सर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से अपने उन बच्चों के लिए जो नीट 2021 के लिए अपियर हो रहे हैं उनके साथ बेटा थोड़ी बहुत बातचीत, उनको बेटा थोड़ा बहुत यहां पे मैं कुछ गाइड करूंगा। तो ये बातें अगर वो याद रखेंगे तो वो इंशाल्लाह आगे बहुत कामयाब होंगे। और जो ये वक्त होता है, ये 4 दिन 5 दिन लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर बेटा लास्ट 5 डेज जो हमारी स्ट्रैटेजी नीट 2021 के लिए रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, हमें जी ये करना है और हमने पढ़ा है बिल्कुल, यानी हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए इसके लिए। और याद रखिएगा आपको इस एग्जाम को आज मात देनी ही देनी है। तो यहां पे बेटा आपने ये बिल्कुल बेटा ये आपने आपके साथ आपने इरादा किया है, नहीं इस एग्जाम को तो आज हमें बिल्कुल बेटा पार करना ही करना है। तो बेटा पहला पॉइंट जो यहां पे रहेगा, पहला पॉइंट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो मैं अभी आपसे बेटा बोल रहा था। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, व्हाट डज इट मीन बेटा, इसका मतलब यह है कि नहीं आपने 1 साल मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, 3 साल मेहनत की है। अगर हम बोलेंगे कि हमारे जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस लेवल के, इसकी तैयारियां जो बेटा है वो हम 11th क्लास से ही कर रहे हैं। 11th में भी आपने पढ़ा है, 12th में भी आपने पढ़ा है, और अब जब आप इसको बेटा एंट्रेंस का नाम दे रहे हैं तब भी बेटा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है। तो यहां पे फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, आप में जो ताकत है, आप में जो बेटा अपनी ताकत है, स्ट्रेंथ यहां पे इस चीज को बोलते हैं कि नहीं यहां पे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा। यानी बिल्कुल ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं ये एग्जाम कर सकता हूं पार। दूसरा पॉइंट बेटा रिव्यू ऑल योर मिस्टेक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी बेटा आप बच्चों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूशन ने आपसे लिए या चाहे बेटा आप लोगों ने ऑनलाइन लिए या जैसे भी आप लोगों ने बेटा टेस्ट लिए, ठीक है बेटा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करे। तो बेटा उसमें से आपने देखा होगा कि कितनी गलतियां हुई होंगी, और जो भी बेटा आपने वहां पे गलतियां की तो उन गलतियों को अब दोबारा या अब की बार उनको दोहराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम उनको दोहराएं तो वो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यही तो असली एग्जाम है हमारा, क्योंकि हमें अब तो फाइनल खेलने के लिए जाना है। यहां पे बेटा कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी, इसलिए बेटा उन सभी मिस्टेक्स को हमें एनालाइज करना है, कहां पे हुई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए बेटा एक और पॉइंट, क्विक स्कैन एनसीईआरटी ऑलमोस्ट एवरीडे, बिकॉज बेटा एग्जाम का नाम नीट है और नीट में मैक्सिमम तो आपको एनसीईआरटी से ही आता है। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, वहां पे बेटा इस साल से आपको पता है कि आपको बॉटनी अलग, जोलॉजी अलग है, तो वहां से आपको बेटा एनसीईआरटी ही एनालाइज करनी है। आउट ऑफ द 90 क्वेश्चंस लगभग आपको डायरेक्ट 85 क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक की लाइन से आ रही है, मिडिल ऑफ द लाइन से बेटा आ रही है। तो मुझे लगता है कि जितना भी आप फोकस्ड रहेंगे एनसीईआरटी पे, आप उतना बेटा पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो बॉटनी की बात करें, चाहे वो जोलॉजी की बात करें। और सेम बेटा बात होगी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी, वो भी बेटा एनसीईआरटी ही बेस्ड होगा। हां, फिजिक्स की बात अगर हम करें उसमें बेटा आपको पता है कि वहां पे हमें न्यूमेरिकल्स का खास ख्याल रखना है, क्योंकि लास्ट पे अगर डिसाइडिंग चीज देखी जाए वो आपकी फिजिक्स ही होती है, क्योंकि फिजिक्स में ही बच्चा जो है वो पीछे रहता है। तो बेटा इस वक्त आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए एनसीईआरटी पे, ठीक है ना बेटा मेरा। आगे देखते हैं। देखिए बेटा यहां पे मैं अगर बात करूंगा, यहां पे मैं अगर एनालाइज करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी का, बेटा इस साल आपको पता होगा कि जो आपका ओएमआर शीट होगा उसमें 2 सेक्शंस होंगे, उसमें सेक्शन ए होगा और उसमें सेक्शन बी होगा तो वही जो लास्ट ईयर ही था। क्या यहां पे बेटा हमें 35
35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में हमें 15 क्वेश्चन होंगे। आपको बेटा बात समझ आ रही है ना? बेटा आपको बात समझ आ रही है ना? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आपको बेटा 35 क्वेश्चंस होंगे और यहां से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। करने तो 45 ही हैं। ये जो 35 है बेटा, ये वाले 35, ये आपको बेटा पहले सेक्शन वाले, ये कंपलसरी आपने करने ही करने हैं, ये तो करने ही करने हैं। और इन 15 में से आपको ओनली 10 बेटा करने हैं, आपको ओनली 10 करने हैं। यानी यहां पे सेक्शन बी में आपको चॉइस मिल रही है बेटा, सेक्शन बी में आपको चॉइस मिल रही है बेटा। इससे अगर हम देखेंगे ओवरऑल हमें, लेकिन हमें इसको भी बेटा पॉजिटिव थिंकिंग से सोचना है। क्या? देखिए बेटा, इसमें फायदा हमें क्या ढूंढना है। यहां पे जो 15 सवाल हैं, तो बच्चा कभी यह भी देखता था इससे पहले, काश इससे आसान क्वेश्चन आया होता, ये आया होता, वो मैंने पढ़ा था। यहां पे अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन इन 15 में से ऐसा हो सकता है कि 10 आप लोगों ने इजीली पढ़े होंगे, तो यहां से आप खाली 10 करेंगे, तो यहां से 10 और यहां से बेटा 35, वही बेटा आपको यहां पे देंगे 45। और सेम सी बात बेटा आपकी केमिस्ट्री की भी होगी, सेम सी बात आपकी बॉटनी की भी होगी, और सेम सी बात आपकी जूलॉजी की भी होगी। यानी यहां पे आपको सेक्शन बी में इस वक्त चॉइस मिल रही है, तो इस चॉइस का बेटा भरपूर इस्तेमाल करें और इसका फायदा आप उठाएं, इसका फायदा उठाएं। इससे यह भी हो सकता है कि मेरिट में थोड़ा बेटा जो है इजाफा हो सकता है, लेकिन वो तो हर किसी के लिए सेम ही होगा। तो यहां पे बेटा आपने क्या काम करना है, इन 15 में से आपको जो 10 बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं वही आपने करने हैं, वही आपने करने हैं। तो ये भी बेटा हमें फायदा ही देगा, फायदा ही देगा। फिजिक्स में पहले 35 सेक्शन ए के होंगे, फिर 15 बेटा सेक्शन बी के होंगे। इन 15 में से आपने खाली 10 करने हैं। सेम बेटा यहां पे भी 2 सेक्शन होंगे जिसमें से आपको यहां पे चॉइस मिलेगी, सेम बॉटनी में भी चॉइस मिलेगी, सेम जूलॉजी में भी चॉइस मिलेगी। तो यही बेटा टोटल आपको बनते हैं यहां से 45, यहां से 45 90, और बायोलॉजी के भी बेटा 90 आपको टोटल में आएंगे। और आपको बेटा पता है कि हर क्वेश्चन का मार्क वही है जो लास्ट ईयर भी था। तो इसका बेटा आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि किस तरह हमारा इस साल का पेपर आने वाला है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा बेटा करेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और बेटा आपने जो मेहनत की है वो तो रंग लाएगी ही। आगे बेटा बढ़ते हैं। देखिए बेटा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड बेटा जो आपने नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए, पहले बेटा यहां पे मैंने लिखा रिवाइज डेली। बेटा ध्यान से देखिए, रिवाइज डेली। आपने इन दिनों रिवाइज हर बार करना है, नया नहीं पढ़ना है। वो तो बेटा बिल्कुल गलत है, नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज डेली। जो आपने पढ़ा है, जितनी मेहनत आपने की है, नहीं उसी में से पेपर आएगा, उसी को बेटा रिवाइज आपने करना है। उसके बाद बेटा मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 आवर्स डेली। यानी बेटा लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, पहले आप स्टार्ट करेंगे 202 के 2020, उसके बाद बेटा 2019, ऐसे ही 2018, ऐसे आप बेटा लगभग मिनिमम आप 2015 तक जाइए। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे। हां, उसके बाद बेटा उन क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे 60 से लेकर 90 मिनट्स तक। यानी जो हम लोगों ने लास्ट ईयर क्वेश्चंस करे उनको बेटा मैं एनालाइज कर रहा हूं। उनमें से बेटा 60 to 90 मिनट्स, मैंने क्यों बोला एनालाइज में, 2 चीजें आएंगी। इसमें से आप 1 घंटा तो ये देखेंगे कि हां जो मैंने ये क्वेश्चंस किए इनको मैं एनालाइज कर रहा हूं, कहां पे मैंने क्या किया, कहां पे मेरी तो मिस्टेक्स भी तो इसमें होंगी। वो मिस्टेक्स आप बेटा 20 to 25 मिनट्स एनालाइज करेंगे, और उन मिस्टेक से आप बेटा बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, जब आप उनको करेंगे तो उसके बाद उसको एनालाइज करेगा 1 से लेकर 1.5 घंटा, उसमें से 20 to 25 मिनट बेटा मिस्टेक्स को देखेगा, कहां कहां पे मिस्टेक्स हुई उनको बेटा आप लिखिएगा कॉपी पे। यहां मिस्टेक हुई, वहां मिस्टेक हुई, उनको बेटा आप राइटिंग में लिखिएगा ना, आप उनको लिखेंगे तो वहां से बेटा आप देखेंगे कि बिल्कुल वो चीजें कल नहीं होनी चाहिए, और उनसे आपको पता चलेगा कि कहां पे बेटा मेरी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हां, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है तो उन न्यूमेरिकल्स पे बेटा ध्यान दीजिए, उन पे बेटा फोकस करिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अगर हम देखते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम जो बात में बेटा आती है दैट इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिक्स की ज्यादा होंगी या फिजिकल केमिस्ट्री की भी बेटा बात में होती है। ठीक है, तो यहां पे बेटा आप इस जो मैंने यहां पे एनालाइज लिखा तो बेटा इस पे वर्कआउट करिए, मैं लिख के देता हूं, इट विल वर्क, और आपको बेटा बहुत इससे मदद
जो आगे मिलने वाली है। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट मैंने यहां पे बोला, गिव यूर 100%, यानी यहां पे आपको 0.001 जो है बेटा आपको उतना भी पीछे नहीं रहना है। 0.001 यानी 100% आपको देना है। नहीं जी मुझे 4 दिन 5 दिन के बाद एग्जाम में जाना है, मुझे बेटा वो एग्जाम जो है वो पार करना है, उसको आज किल करना है, फोड़ देना है उस एग्जाम को। यानी आप में वो ताकत होनी चाहिए, आपने वो स्ट्रेंथ अपने आप में बेटा रखनी है। सो आई होप आप बेटा उसको कर सकते हैं इजीली। यानी पूरा आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पे, नहीं मैंने 1 साल पढ़ा है ये तो जाया मैं अब होने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे बेटा जो हमें नहीं करना होगा, देखिए नो न्यू मटेरियल, बेटा नया मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। जितना आप लोगों ने पढ़ा, जितनी आपने मेहनत की उसी पे फोकस करिए, यानी आपको फोकस्ड रहना चाहिए। नया जो है कोई भी नई चीज करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप सॉल्विंग एमसीक्यूज, अब नए एमसीक्यू जो है उनको या जो भी एमसीक्यूज है उनको अब सॉल्व नहीं करना है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए ना। नया जो है अब वो सीखने की जरूरत नहीं है। डोंट कंपेयर विद अदर्स, अपने आप को दूसरे दोस्त के साथ कंपेयर ना करें। उसने इतना फोन लिया, उसने इतना पढ़ा है, बेटा व्हाट्सएप पे देखा वो मैंने ये किया मैंने वो किया, ना सब कुछ बंद। आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपका मुकाबला अपने आप के साथ है। खुद के साथ कंपेयर करो, आज मैं कहां, कल मैं कहां, परसों मेरा टारगेट ये है और 12th ऑफ सितंबर को मेरा टारगेट है नीट को क्वालिफाई करना। बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे बेटा देखिए अवॉइड सोशल मीडिया। इन दिनों आपको सोशल मीडिया पे बैठना ही नहीं चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब कुछ बेटा, इंस्टाग्राम सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। फोन ही ना बंद, आपका फोन ही बेटा जो है वो बंद होना चाहिए इन दिनों, बिल्कुल वो अवॉइड करे। डोंट गिव अप, बेटा आप बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना, यानी आपको अपने आप में जो है ताकत रखनी है। नहीं मैं तो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो 3 साल से कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझसे ये होगा, मुझे तो आज इसको बिल्कुल बेटा फोड़ देना है इस एग्जाम को बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम यहां पे देखेंगे, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं फिजिक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए बेटा पहले ही आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बेटा पता है न्यूमेरिकल्स है तो उसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज हमें अप्लाई होती है। तो बेटा वहां पे फॉर्मूला शीट आपको बनाना चाहिए, या आपने जो बनाया होगा उसको बेटा आप ऐसे ही थॉरोली बेटा नजर दीजिए, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेटा कल आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन बेटा एक बात मैं यहां पे बोलूंगा फिर से, कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स। फिजिक्स में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वो आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जितने आपके कॉन्सेप्ट्स उतने आप न्यूमेरिकल्स आगे कर सकते हैं। ये बेटा डायरेक्टली आप मान लीजिए कंसेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मैंने न्यूमेरिकल कोई ली अब उसी बेस पे मुझे दूसरी न्यूमेरिकल आनी चाहिए ना। जब तक ना आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे, यानी आपने बहुत मेहनत की होगी कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, तो उस पे बेटा आपको वही न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजीली आएंगे। फिर कितनी भी बड़ी न्यूमेरिकल होगी आप तो कर सकते हैं, वो आप तो कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, और मुझे पता है आपके हैं, जिसने मेहनत की उसके हैं बेटा। ठीक है, अगर बेटा बात करेंगे केमिस्ट्री की, देखिए केमिस्ट्री में आपके 3 पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट बेटा। अगर मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक की, ये बेटा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी, यानी एनसीईआरटी को भी आप वो लाइन लाइन जहां पे आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स रखे होंगे बस बेटा उसी को देखिए, यानी रिवीजन में यही आएगा, रिवीजन एनसीईआरटी जो मैंने भी आपको बोला। अगर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिर से फॉर्मूला शीट और नंबर 2 इसमें भी बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स जैसे फिजिक्स में भी मैंने आपको बोला, तो फिजिकल केमिस्ट्री में वही वर्कआउट करेगा। बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पोर्शन है आपके केमिस्ट्री का जो आपने बेटा जिसका मैकेनिज्म आप लोगों ने सीखा होगा पहले ही बेटा, जिसने आपने वो चीजें सीखी होंगी, तो जितना आप लोगों ने इस पे वर्कआउट किया होगा उस पे बेटा आज आप फोकस्ड रहेंगे। नई चीजें कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा उसको वर्कआउट करिए, उस पे वर्कआउट करिए, एंड आई होप आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेटा अच्छे से कर सकते हैं। अगर बेटा अब हम मूव करेंगे बायोलॉजी, अब अगर हम मूव करेंगे बायोलॉजी, बेटा बायोलॉजी को मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप मैं सिंपली ये बोलूंगा बिफोर स्लीपिंग, शाम के वक्त की बात हम करेंगे, उससे पहले 2 से ढाई घंटा आपको बेटा रिवीजन करनी है अपनी एनसीईआरटी, आपको बेटा रिवीजन करनी है एनसीईआरटी, और आपको 3 रिवीजन होने चाहिए इन दिनों में एनसीईआरटी। और हां बेटा कौन सी चीज आपको पता है, बायोलॉजी में आप लोगों ने हाईलाइटेड बेटा चीजें की होगी, बिटवीन द लाइन्स आपने जो जो भी पॉइंट हाईलाइट किया होगा बस उस पे फोकस करिए ना आप। मैं फिर से बोल रहा हूं बायोलॉजी में आप
85 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी से बेटा देखेंगे, डायरेक्टली 85 आउट ऑफ द 90। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और बेटा सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो यही है ना आपका, क्योंकि यही तो वो सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करता है। इसलिए फिर डिसाइडिंग आपका ज्यादातर फिजिक्स बनता है, क्योंकि यहां पे तो बच्चा जो है लगभग 85 से जो सिलेक्शन जो टॉपर में होता है बेटा उसको तो पता है उसने 80 से अबव ही हम ये ना ऑब्जेक्टिव्स किए होंगे। तो ये बेटा सबसे आसान है आपके लिए। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यहां पे मैं नहीं बोलूंगा कि रट्टा मारना, नहीं, यहां पे भी बेटा आप लोगों ने सीखा होगा ना बायोलॉजी, तो दैट मीन्स जितना आप लोगों ने सीखा होगा उतना आप उसको याद भी रख सकते हैं। तो उसी को बेटा बोलते हैं मेमोराइज करना, लेकिन तब जब आप लोगों ने वो चीज सीखी होगी। आपको बात समझ आ रही ना? एंड आई नो कि मेरे बच्चे जो हैं वो बायोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो तो बहुत इजीली बेटा इस सब्जेक्ट को करते हैं, करेक्ट। तो बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बेटा आगे फिर से बेटा क्या, सक्सेस विल बी योर्स। इतना आप लोगों ने देखा तो सक्सेस तो आपकी होगी ही, सक्सेस तो आपकी होगी ही। तो मैं बेटा यहां पे फाइनली आपको एक बार फिर से यही कहूंगा कि मेरी तरफ से, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से, काई की तरफ से सभी उन बच्चों को जो नीट 2021 के लिए जा रहे हैं आने वाले संडे को, बेटा उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक इंशाल्लाह। आप बेटा सभी जो है वहां पे कामयाब होकर आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो अच्छे से रहेगा, अच्छे से पढ़ेगा, सेहत का ख्याल रखेगा, और सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे बड़ी बात, इन दिनों हेल्थ पे भी बहुत बेटा आपको फोकस करना है कि किस तरह हमारी हेल्थ जो है वो सही रहेगी एग्जाम के लिए। और जो ही आप एग्जाम सेंटर के लिए जाएंगे बेटा, आपको वहां अगर 2 बजे एग्जाम है, आपको 12 बजे ही वहां पहुंचना चाहिए। और बेटा वो चीजें बहुत मायने रखती हैं, वहां पे आपको लेना क्या है, रोल नंबर स्लिप लेनी है, मास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज बेटा। वो चीजें जो आपको वहां पे बिलोंगिंग्स होगी वो आप अच्छे से देखिएगा, वो आप बिल्कुल घर पे ना पैक करके पहले ही रखेगा, नहीं कल मुझे जाना है तो ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फिर बेटा बीच में याद आ जाए तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन एंड इंशाल्लाह यू विल रॉक। खुदा हाफिज।